लास्ट डे हम लोगों ने जो रिएक्शंस में स्टार्ट किया था वो चला था HX के ऊपर, यस और नो। कॉन्सेंट्रेटेड HX दिया गया जा सकता है, दूसरा तुम्हें कैसा देता है HCl प्लस वाटर मिल जाता है, तीसरा तुम्हें HCl प्लस इथेनॉल मिल जाता है। मतलब तुम्हें एक्वस फॉर्म में मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड में मिल सकता है, या फिर अल्कोहलिक नेचर में मिल सकता है। यदि तुम्हें कॉन्सेंट्रेटेड दिया गया हो तो बेटा एडिशन किसकी होती है? H। अरे कॉन्सेंट्रेटेड हो तो H और X की। जब हम लोगों को दिया जाता है बेटा जी एक्वस HCl तो किसकी एडिशन होती है? HOH की। जब तुम्हारे पास दिया जाता है इथेनॉलिक तो कौन सा एडिशन होती है? H और OR ग्रुप की, यस और नो बेटा। उसके अलावा हम लोगों ने उसके अंदर ये पढ़ा था कि यदि हमारे पास डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड मल्टीपल टाइम आते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि वो कॉन्जुगेशन में है या फिर नहीं। यदि हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं लेकिन वो कॉन्जुगेशन में, यदि वो कॉन्जुगेशन में नहीं है तो कौन HX पर अटैक करेगा? डबल बॉन्ड। लेकिन यदि वो कॉन्जुगेशन में हो तो कौन अटैक करता है? ट्रिपल बॉन्ड। यदि हमारे पास दोनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, दो डबल बॉन्ड है और दोनों ही क्या है आपस में कॉन्जुगेशन में हो, तो कितनी तरह की एडिशन होती है बेटा? कौन कौन सी? 1 2 और 1। अच्छा 1 2 को काइनेटिकली प्रोडक्ट बोलते हैं, थर्मोडायनेमिकली बोलते हैं, और 1 4 कौन सा होता है? अच्छा कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बनकर आता है? 1 2 काइनेटिक वाला, यस और नो। क्या वो लो टेम्परेचर पे होता है या हाई टेम्परेचर पे होता है? और हाई टेम्परेचर पे कौन? अच्छा यदि तुमसे ये पूछा जाए कि कोई कंडीशन ना दी गई हो तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा? 1 4 होगा। अच्छा इक्विलिब्रियम पर कौन सा होता है मेजर? 1 4 ही होता है, यस और नो। यही कुछ पढ़ा था ना। उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस देखी, उसके बाद लास्ट में जाकर हम लोगों ने जो टॉपिक रोका वही रोका गया था Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। यही रुके थे ना हम लोग। इसके अंदर हमारे पास कुछ नहीं था। उस रिएक्शन शुरू करने से पहले हमने एक स्पीशीज पढ़ी थी जिसमें ऐसा इलेक्ट्रोफाइल आ रहा था जिसके पास क्या था? लोन पेयर। कितने बच्चों के दिमाग में है जो चीज बोली गई थी यहां पर? क्या बोला गया था? कि यदि इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो तो वहां क्या हो जाती है? साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन के कारण वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल, और प्रोडक्ट सिन बनता है या एंटी बनता है? एंटी बनता है। याद है ना सबको? तो इधर देखो एक बार फिर से वहीं से शुरू करने वाला हूं बेटा जी मैं। मान के लीजिए Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ध्यान से देखना बेटा इधर हमने क्या किया था। हमने मान लीजिए कोई भी एक एल्कीन लिया। क्या लिया हम लोगों ने? कोई भी एल्कीन लिया है। यहां पर हमने बोला है कि Br2 ऐड होगा। क्या ऐड होगा? अब मुझे एक बात बताइए, जब था हमारे पास वाटर तो HOH आता था, हमारे पास HX था तो H और X आता था, हमारे पास जो H2SO4 था H और HSO4 नेगेटिव आता था, तो हमें वो दिखता था कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां कौन है? Br बॉन्ड Br। दोनों ही ब्रोमीन की विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। तो उस समय हमें कैसे पता लगेगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है और कौन? अरे यस और नो। तो हमारे पास जैसी कल बात हुई थी तो काफी बच्चे ही क्वेश्चन लेकर आए थे कि सर जब दोनों ही Br है या दोनों X होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल? और जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो उसके ऊपर अटैक कैसे हो सकता था? यस और नो। ध्यान से सुनना मेरी बात बेटा जी। ये रियल में जैसा हमें दिखता है वैसा होता नहीं है। ये जो एल्कीन तुम्हें ऐसे दिखती है, रियल में ये जो पाई बॉन्ड होता है आपको पता ऐसे नहीं, ये तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। यस और नो बेटा? अरे होती है ना। यहां ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं। क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रॉन एक ऊपर और एक नीचे, जो ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैप हुए पड़े होते हैं वो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते हैं। ध्यान से समझना, एक बार समझाऊंगा, बुक में लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें। ये क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। कौन सा? पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब समझना, ये जो ब्रोमीन है ये एक ब्रोमीन है और ये आया दूसरा ब्रोमीन। दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है तो किसी के ऊपर पॉजिटिव या किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कि दोनों सेम है ना।
ये पोलर बॉन्ड है या नॉन पोलर बॉन्ड है? नॉन पोलर पोल्स बने। होता क्या है कि पोल्स बनते कैसे हैं, जब ये Br, इन दोनों में से कोई भी एक Br जैसे इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आता है, तो ये तो इलेक्ट्रो क्लाउड है और यहां पर भी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो उनमें क्या होती है, रिपल्शन होती है। क्या होती है? ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और पाई इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, रिपेल करते हैं। ज्यादा पावर किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में। तो जैसे ही ब्रोमीन इसके पास आता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसके इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं। क्या करते हैं, उनको पुश करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इस तरफ को हो जाएगी। क्या, जब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो यहां चार्ज क्या बन जाएगा, पार्शियल, सॉरी पार्शियल, और यहां क्या बन जाएगा, पार्शियल। मतलब पहले वो पोलर, लेकिन जैसे वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आया तो वो क्या बन गया, क्या अब ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर सकता है क्या? जब इसके ऊपर अटैक होगा तो ये बाहर निकल जाएगा। यस और नो बेटा जी? तो बाहर क्या निकला, Br नेगेटिव। अब सुनो ध्यान से, जैसे इसके ऊपर अटैक हुआ एक ब्रोमीन पे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, RCH सिंगल बॉन्ड CH2। ये जो Br पे अटैक हुआ वो कहां जुड़ेगा, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहां जोड़ दोगे क्या? लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या इस ब्रोमीन के पास लोन पेयर होते हैं? एक बॉन्ड बना है तो 3 लोन पेयर पड़े होंगे ना। अरे जब इधर आया पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर क्या इसको डोनेट करेगा क्या? हमें लास्ट डे पढ़ा था ना कि यदि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर हो तो वो उस कार्बोकेटाइन पर अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक होगा क्या ये कुछ ऐसा बनकर आएगा, यहां Br इधर CH2, कुछ इस प्रकार से। यस और नो? जब उसने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां पार्शियल कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अब ध्यान से समझना, सॉल्यूशन में घूम कौन रहा है साथ में, Br नेगेटिव। ये जो Br नेगेटिव घूम रहा था, अब मुझे तुम लोग बताओ, क्या ये Br नेगेटिव इधर से अटैक कर सकता है क्या? कि ये ब्रोमीन नीचे है तो इसका भी एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ये उधर से आएगा तो रिपल्शन होगी ना। ये कहां से कम रिपल्शन फील करेगा, ऊपर से ना। इधर अटैक होगा तो कुछ ऐसा बनेगा, RCH ऊपर से जुड़ा Br, इस पे अटैक होगा ये बॉन्ड किसके ऊपर चल जाएगा, इस ब्रोमीन के पास, तो CH2 Br, कुछ ऐसा बन के आएगा या नहीं आएगा? दोनों ब्रोमीन सेम साइड है या ऑपोजिट साइड? तो प्रोडक्ट कैसा बना, एंटी बना। कितने बच्चों को ये समझ आया है? यदि इलेक्ट्रोफाइल हो, पेपर में हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना। हमें किसी से कोई मतलब, हमारा काम है इस रिएक्शन के अंदर कि इलेक्ट्रोफाइल तो ब्रोमीन बनेगा, उसके पास होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर है तो वो डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। मतलब इन रिएक्शंस के अंदर इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, ब्रोमीन ही होता है। न्यूक्लियोफाइल भी कौन होता है, ब्रोमीन ही होता है। लेकिन यहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती, नॉट पॉसिबल। यस और नो बेटा जी? क्या ये चीज का ध्यान रख सकते हो क्या? जब भी तुम्हें Br2CCl4 मिलेगा, तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए कि यहां रीअरेंजमेंट, दोनों कार्बन पर किसकी एडिशन होगी, ब्रोमीन की होगी, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत हो इसके अंदर? CCl4 बेटा जी ये आपके पास एज अ सॉल्वेंट वर्क करते हैं। ये CCl4 इस बॉन्ड को डिसोशिएट करने में हेल्प करता है। इसका एज सच कोई नीड इसके अंदर नहीं पड़ती। याद रखना बेटा, ये जो आपके पास कभी भी किसी स्पीशीज के साथ स्लैश लगाकर कोई ना कोई रिएजेंट लिखा होता है, वो सॉल्वेंट्स होते हैं। क्या होते हैं वो हमारे पास बॉन्ड ब्रेक करने में, रिएक्शन को तेज करने में हेल्प करते हैं, और उनका कोई रोल नहीं होता। देखो उधर क्या था ना, हमारे पास एल्कीन में हमने एडिशन करनी थी वाटर की, यस और नो? लेकिन वाटर डायरेक्ट रिएक्शन दे नहीं सकता। बताया था ना कि जो वाटर होता है वो वीक एसिड होता है, और एल्काइन एल्कीन भी वीक बेस होते हैं, तो रिएक्शन नहीं हो सकती। तब हमने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की ताकि रिएक्शन इनिशिएट हो सके। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बस फर्क है कि ये बॉन्ड टूटना चाहिए तभी रिएक्शन होगी। तो वो कौन हेल्प करेगा, CCl4 करेगा। Br दोनों होमोलाइटिक क्लीवेज, अबे नहीं, ये अबे यार बताया ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इसको पुश किया करेगा, इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ जाएगी और यहां कम हो जाएगी। फ्री रेडिकल क्यों नहीं हुआ, तो क्यों होता, फ्री रेडिकल क्यों होता, मुझे कंडीशन बताओ। नहीं, होमोलाइटिक क्यों होता? होमोलाइटिक और हेटेरोलाइटिक कब होता है, वो कंडीशन के हिसाब से होता है।
तुम्हारे पास होमोलाइटिक की कंडीशंस दी गई हो तभी होमोलाइटिक होगा ना। यहां तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कारण वो उसको पोलर बना गया। जो बॉन्ड पोलर हो जाता है वो होमो में जाता है या हीट्रो में जाता है? फिर हीट्रो में जाता है। समझे इस इसको? यदि यहां पर पाई बॉन्ड नहीं होता और रिएक्शन दे रहा होता तब ये होमोलाइटिक में जाता, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने इसको क्या बना दिया? पोलर बना दिया। क्या बना दिया बेटा? पोलर, जिसके कारण अब तो ये आयनिकली टूटेगा बेटा। बनाओ। F2 और I2 यूज नहीं कर सकते, अभी लिखवाऊंगा बेटा, वो भी इसके बाद वही स्टेप आएगा। बना लिया बेटा? ओके, अब इधर देखो बेटा, अब मुझे तुम डायरेक्ट बताओ, मेरे पास ये दिया गया RC ट्रिपल बॉन्ड CH, कौन है बेटा? ये एल्काइन है ना। एल्काइन में मैंने ऐड किया है बेटा जी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। देखते ही तुम्हारे माइंड में क्या आया? रीअरेंजमेंट नहीं हो। दूसरी बात, डबल बॉन्ड के अराउंड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड दोनों कार्बन पर क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन सिन जुड़ेगा या एंटी जुड़ेगा? एंटी जुड़ेगा। लेकिन अब मुझे बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है तो रिएक्शन बार बार होती रहेगी ना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? RC। यहां पर एक ब्रोमीन में यहां लगाऊंगा तो दूसरा ब्रोमीन, और यही लगाऊंगा ना। लेकिन यहां एक पाई खत्म हुआ, अभी एक और पाई बचा होगा ना, तो यहां एक और ब्रोमीन आ जाएगा और इधर एक और ब्रोमीन आ जाएगा। यस और नो बेटा जी? तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा? नॉर्मल जो एडिशन होते हैं उसी तरीके से एडिशन करनी है। बनाओ इसको भी बेटा जी। इधर हमने यहां से अटैक नहीं किया रिपल्शन का, क्योंकि मेरे पास साइक्लिक रिंग बनी है, नीचे की तरफ सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बैठा हुआ है, तो वहां से अटैक हो पाएगा नहीं। अब ये अकेला ब्रोमीन है और एक, देखो इस हाथ को ध्यान से देखना बेटा, यहां पर अकेला एक है, दूसरे और इस रिंग के टाइम पर ये कुछ दूसरा ऐसे जुड़ा हुआ है। कौन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये या ये कर रहा है ना, तो प्रतिकर्षण रिपल्शन क्या होगा? वहां ज्यादा होगा। लास्ट डे मैंने क्या बोला था, जब एल्काइन हमें मिलेगी तो जब तक पाई बॉन्ड होगा रिएक्शन मिलती रहेगी। वो यदि एक स्टेप पे रोकना चाहेगा तो उसको 1 इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। यस और नो? जब उसने लिख दिया Br2CCl4 ब्रैकेट 1 इक्विवेलेंट, तब एक ही Br ऐड होगा। लेकिन जब उसने नहीं लिखा तो जब तक रिएक्शन चलती जाएगी जब तक वहां डबल बॉन्ड खत्म नहीं हो जाते। समझा? लास्ट डे भी तेरा यही डाउट था और अभी भी यही है, 2 दिन बाद भी यही रहेगा, क्योंकि तू समझना ही नहीं चाहता। लिखो बेटा एक लाइन, नोट लिखो बेटा। सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब Br2/CCl4, solution of Br2/CCl4 bromine with carbon tetrachloride and Br2/H2O is a brown colored solution, which on completion of the reaction becomes colorless. Completion of the reaction becomes colorless. So the reaction is used as test for unsaturation. बेटा जी, हमें यह कहा गया कि यदि हमारे पास क्या क्या मिल जाए बेटा जी, हमें मिल जाए Br2/CCl4 जो हमने अभी पढ़ा, इसके अलावा हमें ये मिल जाए Br2/H2O, इसको तो जानते हैं ब्रोमीन वाटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको, ये दोनों ही कैसे कलर सॉल्यूशन होते हैं बेटा जी? ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन होता है। यस और नो बेटा जी? ये जो ब्राउन कलर्ड सॉल्यूशन होता है, लेकिन जैसे ही हम इसको बेटा एल्कीन या एल्काइन से रिएक्ट करवाते हैं, सॉल्यूशन कैसा हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अब सुनो, यदि किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो तो क्या वो ब्राउन कलर्ड डिसकलर होगा? क्या वो ब्राउन ही रहेगा ना? तो इसलिए इस रिएक्शंस को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? टेस्ट फॉर
अनसैचुरेशन, क्योंकि जहां अनसैचुरेशन होगी मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, ये उसको कलरलेस कर देगा। यदि कलरलेस नहीं हुआ इसका मतलब उसके अंदर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। इसको बेटा हाईलाइट करके लिखना है, इन दोनों को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि टेस्ट पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए। करें स्टार्ट। अब ध्यान से सुनना, हम क्या काम करने वाले हैं। हर बार यही काम होता है, जब भी अनसैचुरेशन मिलेगी, मल्टीपल बॉन्ड मिलेंगे, वहां दोनों जगह ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड होंगे, एंटी वे में ऐड होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है यहां पर। क्या है बेटा जी? इनको रखना है। जैसे इधर देखो बेटा, क्या तुम्हें ये बेंजीन दिखाई दे रही है क्या? यदि ये बेंजीन है, ये बेटा सैचुरेटेड होती है या अनसैचुरेटेड होती है? यदि अनसैचुरेटेड है तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन देगा या नहीं देगा? अनसैचुरेटेड देते हैं ना। यदि मैं इसमें Br2 इन द प्रेजेंस CCl4 डालता हूं तो हमारे हिसाब से क्या ये आंसर बनना चाहिए कि यदि इधर आ गया ये इधर आ गया ब्रोमीन इस तरफ, तो इधर ब्रोमीन कहां आएगा? या फिर इसको डार्क कर देता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, एंटी हो गए ना एक दूसरे के। क्या ये रिएक्शन होगी? नहीं, ये रिएक्शन नहीं होती। अनसैचुरेटेड होने के बावजूद भी ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। देयर इज अ रीजन। मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारे पास बेंजीन है, ये एरोमेटिक होती है नॉन या एंटी? ये तो एरोमेटिक है ना। यदि ये एरोमेटिक है, लेकिन वही बात करूं इसकी, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है? नॉन एरोमेटिक है ना। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन sp3 वाले दिख रहे हैं हम लोगों को। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? तो क्या रिएक्शन एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक जानी चाहिए क्या? तो इसलिए वो रिएक्शन प्रोसीड, क्योंकि वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज करना नहीं चाहता। ध्यान से सुनो मेरी बात इस चीज को, हमारे पास हर बार अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स रिएक्शन देते हैं, लेकिन यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है और इससे रिएक्ट करने के बाद वो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर रहा है तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। दिमाग में गया क्या? कितने बच्चों को ये पता लग गया? बहुत बढ़िया। सेकंड पॉइंट, एक तो होगी हमारे पास एक्सेप्शन होगी बेटा, कौन? बेंजीन। दूसरी है हमारे पास साइक्लोप्रोपेन। ध्यान से सुनना, साइक्लोप्रोपेन कैसा होता है? साइक्लोप्रोपेन बेटा 3 मेंबर रिंग होती है ना। अरे कुछ ऐसा ही होगा ना, CH2 बॉन्ड CH2 कुछ ऐसा ही होगा साइक्लोप्रोपेन। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो साइक्लोप्रोपेन है ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड है ना, क्योंकि देखो सैचुरेटेड होते क्या है, जहां सिंगल बॉन्ड होते हैं, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो वो क्या हो जाता है? ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तब भी अनसैचुरेटेड। क्या ये Br2 के साथ रिएक्शन देगा क्या? Br2 इन द प्रेजेंस CCl4 नॉर्मली देना नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी रिएक्शन देता है। क्यों? ध्यान से समझना। 3 मेंबर रिंग है। कैसी रिंग है बेटा? ये 3 मेंबर रिंग है। हमारे पास ये कार्बन टेट्राहीड्रल होगा या नहीं होगा बेटा जी? जब ये टेट्राहीड्रल होगा तो यहां बॉन्ड एंगल होना कितना चाहिए? 109 लेकिन है कितना? मुझे बताओ, क्या बॉन्ड के बीच में स्ट्रेन होगी या नहीं होगी? स्ट्रेन, जब उन बॉन्ड के बीच में स्ट्रेन होगा तो क्या ये जो बॉन्ड बने हैं यहां पर इनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम होगी? कम होगी। इसका मतलब ये हुआ साइक्लोप्रोपेन के अंदर जो ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं बेटा? वीक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये मतलब हल्की सी एनर्जी मिली तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं, इसलिए ये बेटा इसके साथ रिएक्शन दे देते। कैसे? जैसे ही साइक्लोप्रोपेन दिखता है इसके साथ डिसोसिएशन होगी और प्रोडक्ट बनता है CH2Br। ध्यान से देखो, क्या मैंने दोनों ब्रोमीन सिन जोड़े हैं, एंटी जोड़े हैं? अभी भी एडिशन कैसी की है बेटा? एंटी ही की है। क्यों? क्योंकि यहां ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? डिसोशिएट हो जाता है, टूट जाता है। क्यों? बॉन्ड स्ट्रेन के कारण। ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं? बहुत ज्यादा वीक। और सुनो, बच्चा ये सोचता कि सर इसमें है तो क्या साइक्लोब्यूटेन में होगा? नहीं, ये किसमें होगा? सिर्फ
साइक्लोप्रोपेन में ही ये बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है, इसलिए आसानी से टूट जाता है। तो कितनी एक्सेप्शन बनी बेटा? कौन कौन सी? बेंजीन और दूसरी, बेंजीन वाला रिएक्शन क्यों नहीं देता? एरोमेटिसिटी लूज करना। और साइक्लोप्रोपेन अनसैचुरेटेड होने के बावजूद भी रिएक्शन देता है, क्यों देता है? क्योंकि बॉन्ड क्या थे? बहुत ज्यादा वीक, क्योंकि उनके बीच में बॉन्ड स्ट्रेन बहुत ज्यादा होती है। क्या इसका ध्यान रख लोगे क्या? नोट डाउन करो इसको। सोने आए हो क्या? हमें बस ये होगा दोनों ब्रोमीन को इस जगह से जोड़ना कि वो ऑपोजिट दिखाई दे, क्योंकि इसमें देखो ना, यहां जो मैंने एडिशन किया, एक ब्रोमीन इधर है और एक ब्रोमीन अप साइड में किया, एक डाउन साइड और एक अप साइड। ये कभी लीनियर होती नहीं बेटा, कभी भी। कार्बन कार्बन चेन हम सीधी बना देते हैं ना, लेकिन रियल में होती कैसे? दूसरा ब्रोमीन भी नीचे, लेकिन वो हमें क्या दिखेंगे? दोनों फेस सेम साइड दिखेंगे। हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमें एंटी वो दिखाई दे। हाँ इधर बोलो, अब बोल, क्या बोल रहा है? यहां एंगल कितना है? जब डिसोशिएट हुआ 109 के पास रुक जाएगा जाके। एक ब्रोमीन यहां जुड़ा, अरे यार इस और इसका दो ही कार्बन बॉन्ड टूटा, इन दोनों कार्बन से जुड़ना चाहिए ना। एक ब्रोमीन इधर जुड़ेगा और एक ब्रोमीन इधर जुड़ेगा, और कुछ नहीं सोचना बेटा। देखो तुम लोग ना, मुझे एक बात बताओ, मैंने ये क्या लिखा है? एक्सेप्शन में सिर्फ बेंजीन लिखवाई, सिर्फ साइक्लोप्रोपेन लिखाया? क्या मैंने ये लिखा है कि ऐसे वाले दिख जाएं? ये दिख गए तो जो बोला है वही होगा, अदरवाइज और कुछ नहीं होगा, सोचना भी नहीं है। उसमें नहीं होगा, उसमें साइक्लोहेक्सेन रिएक्शन नहीं दे सकता। कैसे देगा साइक्लोहेक्सेन? उनमें क्या बॉन्ड स्ट्रेन होती है? वो तो 111 के पास रुका हुआ है बेटा। जब तुम्हें स्पेशली बोला गया इट इज अ एक्सेप्शन, तो आपको वो ध्यान रखनी है, उसके अलावा मत सोचने बैठ जाना, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऐसी रिएक्शन नहीं देगा। नेक्स्ट वन है हमारे पास, ये दो एक्सेप्शंस के बस ये ध्यान रखने, इसके ज्यादा ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अबे यार तुम मेरी बात सुनो, सारे जन इधर ध्यान सुनो। एक्सेप्शन तो हो गई। कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे थे हम लोग बेटा जी? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। जब भी तुम्हें Br2 CCl4 मिलेगा, क्या कुछ सोचना है या आंखें बंद करके जहां अनसैचुरेशन होगी वहां दोनों जगह क्या जोड़ देने हैं? यदि एल्काइन हुआ तो दो दो बार क्या जोड़ देना है? और कुछ करने की जरूरत। जब हमें बेंजीन या फिर साइक्लोप्रोपेन मिल गया तो बेंजीन में ये रिएक्शन पॉसिबल, क्योंकि वो एरोमेटिसिटी लूज। लेकिन वही बात करें साइक्लोप्रोपेन में अनसैचुरेशन नहीं है, फिर भी ये रिएक्शन ये क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर क्या होती है? बॉन्ड स्ट्रेन और एंगल स्ट्रेन होता है, जिसके कारण सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड हो जाती है। सुनो जरा ध्यान से। अब ये जो रिएक्शन है जो हमें लिखा कि Br2 या फिर X2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहां जो X2 है हमारे पास वो क्या क्या हो सकता है? F2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, और इनमें से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि X मतलब हैलोजन होता है, तो कोई ना कोई हैलोजन हमारे पास होगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, हमने इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या सीखा कि उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड धक्का देंगे, पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और उस समय पाई बॉन्ड ने ब्रोमीन पे अटैक किया। यस और नो? मुझे एक बात बताओ, अटैक तो तभी पॉसिबल होता है, तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, कि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने, कि एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है तो उसके ऊपर अटैक भी नहीं होगा। यस और नो? अब सुनो मेरी बात, यदि मैं फ्लोरीन लेता हूं, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होते ही, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, जब इनके पास वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है तो क्या इसके ऊपर अटैक हो सकता है? क्या पाई बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? वो तो देने के लिए तैयार है, पर इसके पास लेने के लिए ऑर्बिटल खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिएक्ट F2 यहां पर हो तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होती। यस और नो बेटा? क्या Cl2 के पास होता है? क्या Br2 के पास होता है? I2 के पास होता है? लेकिन फिर भी सिर्फ Cl2 और Br2 ही ये रिएक्शन देते हैं, I2 भी ये रिएक्शन। उसके पीछे रीजन है, ध्यान से सुनना। इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल तो था, लेकिन जो बेटा ये आयोडीन होता है, क्या होता है बेटा जी? आयोडीन जो होता है इज गुड लीविंग ग्रुप। क्या होता है बेटा? ये गुड लीविंग
ग्रुप। ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात बेटा, जब ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास आयोडीन बाहर आता है, आयोडीन बनेगा, आई के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। आयोडीन का साइज छोटा होता है या बड़ा होता है? क्या वो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अपने सरफेस पर आसानी से रख सकता है क्या? इसलिए वो जुड़ना नहीं चाहता, वो कहता मैं अपना ही घूमूंगा, मेरे पास इलेक्ट्रॉन मैं रख लूंगा, एक्स्ट्रा है तो मैं संभाल लूंगा, मुझे कोई दिक्कत। तो इसलिए आयोडीन क्या होता है? बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, क्योंकि जहां आयोडीन जुड़ता है ये खुद ही लीव करता है और आई नेगेटिव की फॉर्म में रहना पसंद करता है, क्योंकि आई नेगेटिव फॉर्म में भी क्या होता है? स्टेबल होता है। रिएक्शन करके देखें इसकी बेटा जी। इसकी तो करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि होगी ही, लेकिन I2 में हो जाती है कुछ इस प्रकार से। ध्यान से देखना, मैंने लिखा RCH डबल बॉन्ड CH2, यहां लिख दिया बेटा I2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। मुझे बताओ दोनों आयोडीन सिन जुड़ेंगे एंटी जुड़ेंगे? जुड़ेंगे तो एंटी ना, अरे कुछ ऐसे जुड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है? ये जो आयोडीन होते हैं ये क्या होते हैं? गुड लिविंग ग्रुप। उसी वक्त क्या होता है? ये आई बाहर जाता है, ये इधर शिफ्ट होगा और ये आयोडीन विद द पेयर बाहर जाएगा। मतलब यहां से हमारे पास फिर से I2 क्या आ गया? बाहर, और क्या बन गया? RCH डबल बॉन्ड CH2। मुझे बताओ जो स्टार्टिंग का था फिर वही बन गया ना? इन दोनों में कोई अंतर हुआ क्या? आयोडीन पहले जुड़ा, गुड लिविंग होने के कारण वो फिर से बाहर क्या हो गया? वापिस बाहर निकल जाता है और फिर से क्या बन जाता है? वही रिएक्टेंट वापिस बन जाता है। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम रिएक्शन करवाओ, रिएक्शन होगी, लेकिन जैसे ही कंप्लीट होगी आयोडीन फिर से वापस बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? गुड लिविंग ग्रुप होता है और वापस से एल्कीन बनकर आ जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन नहीं होगी। समझे हो गया? नोट करो इसको। ये आयोडीन वाला समझ आया ना? अब ये तो तुम्हें मैकेनिज्म सिखाया, लेकिन तुम्हें इसको सीखने की जरूरत, तुमने याद क्या रखना है? याद रखना है कि ये रिएक्शन सिर्फ कौन देगा? Cl2 और Br2, F2 और I2 नहीं देते। रीजन तुम्हें पता है लेकिन पूछेगा कोई नहीं। वहां तुम लोग देखो, जैसे बच्चे के माइंड में आ रहा है सर CCl4 में CBr4 यूज कर लूं? नहीं, एक कार्बन 4 ब्रोमीन को पकड़, क्योंकि कार्बन छोटा एटम है, ब्रोमीन बड़ा एटम है। एक छोटा जन 4 ब्रोमीन को पकड़ेगा तो वहां रिपल्शन कम होगी या बहुत ज्यादा होगी? हो गया बेटा? चलिए लीजिए बेटा, स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द रिएक्शन। मतलब जो रिएक्शन हो रही है उसकी अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। कि हमें इतना तो पता है कि वो एंटी जुड़ता है, लेकिन एंटी जुड़ने पर डेक्स्ट्रोलीवो बनेगा या फिर नहीं बनेगा, या मीजो बनेगा, वो हमें पता होना चाहिए। उसी के ऊपर काम करेंगे। लिखो जरा। मैं यहां पर बात करूंगा स्टीरियोकेमिस्ट्री की। चलो सुनो, ध्यान से सुनना। अभी मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है। क्या है मेरे पास? कोई, कि रिएक्शन तो एल्कीन या एल्कीन के अराउंड ही चलेगी ना। मैंने यहां लिख लिया R, यहां लिख दिया H, यहां लिख दिया R डैश और यहां लिख दिया H। ओके बेटा जी, ये सिस है, ट्रांस है बेटा? सिस है। मुझे एक बात बताओ, यहां मैंने ऐड किया बेटा जी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। ओके बेटा, मुझे एक बात बताओ, जब मैं ये ब्रोमीन ऐड करूंगा वो सिन ऐड होंगे या एंटी? मतलब एक ब्रोमीन यदि इधर जुड़ेगा तो दूसरा ब्रोमीन ऑपोजिट साइड से आएगा ना। तो यदि मैं इसमें एडिशन करने के बाद प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनाऊं, ये कार्बन आगे बीच के दो, यदि वो दोनों ब्रोमीन को, एक को इस दिशा में रखता हूं तो एक को इसमें, ध्यान से सुनना क्या करने वाले हैं। यहां वो सिस था ना, जब ये ब्रोमीन बीच में ऐड होगा तो क्या ये दोनों R सेम तरफ रह जाएंगे या ऑपोजिट साइड चले जाएंगे? यदि मान लीजिए इधर मैं रखता हूं R, इधर H, तो यहां क्या आना चाहिए? H, और इधर क्या आएगा? R डैश। यस और नो बेटा जी? ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है यहां पर बेटा जी? Br और Br। भाई ये ऐसे का ऐसे ही रह जाए R डैश H, और ये ऊपर वाला बदल जाए। यस और नो बेटा जी? यही तो पॉसिबिलिटी है ना। क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है। ध्यान से देखना, जब भी पेपर में आएगा तुमने इसी तरीके से करना है। तुम्हें क्या दिख जाएगा बेटा जी? एल्कीन। तुम्हें पता लग जाएगा वो सिस है या फिर ट्रांस। यदि वो सिस है तो ब्रोमीन एडिशन के बाद ब्रोमीन जिसकी एडिशन करनी है उसको अप और डाउन में रखना है। क्या रखना है उनको? और जो एडिशन किया होगा तो देखना
यदि वो सिन एडिशन होती, कैसी होती, तो दोनों आर ग्रुप सेम ही तरफ रहते हैं, लेकिन यदि एंटी है तो एक आर जिधर होगा दूसरा आर कहां चल जाएगा, उसके ऑपोजिट साइड। क्या ये ध्यान रख सकते हो? तो एक बार मैंने एक को शिफ्ट किया, दूसरी बार दूसरे को शिफ्ट कर लिया, तो क्या ये इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी? मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है? क्या दोनों की मिरर इमेज है ना? लेकिन अब सारी चीजें डिपेंड करेगी किसके ऊपर? आर और आर डैश पे। यस और नो? मैं दो केस बनाऊंगा, एक बना रहा हूं आर और आर डैश, दोनों डिफरेंट है। क्या है दोनों? मुझे बताओ, एक दूसरे की मिरर इमेज है ना? मैं मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर पटक दूं तो सुपर इंपोज हुआ या नॉन हुआ? क्या मैं इसको एक बार चेक करूंगा 180 पे भी घुमाऊंगा? यदि मैं इसको 180 घुमाऊंगा, हमें पता है ना लेफ्ट वाली चीज कहां जाती है, फिर 180 पे घुमाऊंगा तो आर डैश राइट साइड में आएगा ना, उसको इसके ऊपर पटकूंगा तो सुपर इंपोज होगा क्या? नहीं होगा ना। इसका मतलब चाहे आर आपके पास आर डैश के सेम नहीं हो तो कन्फर्म्ड है क्या बनेगा? इनेंशियोमर बनेगा ना। इनेंशियोमर मतलब डीएल फॉर्म बनेगी या नहीं बनेगी? बन जाएगी। यस और नो? मतलब ये जो आपके पास Br2 इन द CCl4 ऐड करते हो, जो प्रोडक्ट बनते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं? इनेंशियोमर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? क्या ये दिमाग में रह सकता है क्या? अभी समझा रहा हूं, शॉर्ट नोट बताऊंगा मैं इसका। अब सेकंड केस, इफ R इज इक्वल टू, ये भी पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी ना कि पेपर में तो कुछ ना कुछ लिखा होगा उसकी जगह पर। ध्यान से सुनो, यदि R और R डैश में सेम कर देता हूं, प्रेजेंट टाइम में तो मिरर इमेज होंगे, उठा के ऊपर रखूंगा तो सुपर इंपोज होगा क्या? हो जाएगा। अरे इसको उठा के रखूंगा तो आर लेफ्ट साइड है, तो यहां लेफ्ट पे क्या है? तो सुपर इंपोज। 180 घुमाऊंगा तो ये वाला आर ग्रुप यहां पहुंच जाएगा, तो क्या ऊपर रखूंगा सुपर इंपोज हुआ क्या? मतलब चाहे तुम्हारे पास जब सिस दिया गया हो, एल यहां पर ब्रोमिनेशन कर रहे हो, उस समय चाहे आर सेम है चाहे डिफरेंट है, कंफर्म्ड है डेक्स्ट्रोलीवो बनेंगे, मतलब इनेंशियोमर बनकर आएंगे। यस और नो बेटा जी? क्या? अब सुनो, तुम्हें पेपर में अब करना नहीं है, तुम्हें पेपर में कैसे करना है? कौन दिए गए? एल्कीन है। कौन है? किसकी एडिशन है? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl। आंखें बंद करके क्या बोलना है? कंफर्म्ड है ये इनेंशियोमर बनाकर देंगे, चाहे वो दोनों आर आर डैश सेम है चाहे वो डिफरेंट है। क्या दिमाग में गया है इतना? बहुत बढ़िया। ये तो था किसका बेटा जी? सिस केस का। किसका? ओके, अब मैं कौन सा केस बनाऊंगा? मुझे एक बात बताओ, अरे यार क्या बना दिया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लगा दिया मैंने आर डैश, यहां लगा दिया आर, क्या ये ट्रांस है? क्या? बहुत बढ़िया, ट्रांस है। अब मैं यहां पर यदि ऐड करूंगा बेटा जी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, एंटी एडिशन होगी ना? एंटी एडिशन के लिए मैंने तुम्हें बताया ना, पहले ब्रोमीन ब्रोमीन को कहां लिखना है? अप एंड डाउन। अब जब एंटी एडिशन होगी तो मुझे बताओ, क्या ये दोनों आर ऑपोजिट रहेंगे या सेम साइड आ जाएंगे? जब सेम थे वो कहां चले गए? जब ऑपोजिट है तो कहां हो जाएंगे? तो मुझे बताओ, मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इधर आर है और इधर आर, यही पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा क्या बन सकता है कि ये हो गया Br, ये भी हो गया Br, जैसे ही लेफ्ट साइड की, अब मैं किसकी तरफ रख सकता हूं इनको? और यही पॉसिबिलिटी है ना। मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है ना? दोनों की मिरर इमेज है। तो आगे चले, अब देखो, इफ R इज इक्वल टू या नॉट इक्वल टू R डैश, दोनों R सेम, मुझे बताओ इसको उठाऊं, इसके ऊपर पटकूंगा, सुपर इंपोज या नॉन सुपर इंपोज? 180 घुमाऊंगा, जब मैं इसको 180 घुमाऊंगा दोनों H राइट साइड हो जाएंगे, लेकिन मुझे बताओ ये R डैश कहां आएगा? पर वहां कौन है? R के ऊपर R डैश है और वो दोनों सेम, तो सुपर इंपोज या नॉन सुपर इंपोज? मतलब क्या बनेगा? डेक्स्ट्रोलीवो इनेंशियोमर बनेगा ना। बहुत बढ़िया। दूसरा केस क्या होता है? इफ R इज इक्वल टू, डायरेक्ट सुपर इंपोज नहीं हुआ, 180 डिग्री घुमाऊंगा तो सुपर इंपोज होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब वो कौन हुआ? मीजो हुआ। यस और नो बेटा जी? अब इसका शॉर्ट कर दें इसको, कि पेपर में इतना समय बनाने का, चेक करने का। शॉर्ट नोट, ध्यान से सुनना, जब हमारे पास सिस एल्कीन होगी, क्या होगी?
सिस एल्कीन होगी, एडिशन किसकी होगी, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। चाहे R इक्वल टू R डैश हो, चाहे R नॉट इक्वल टू, कंफर्म है क्या बनेगा दोनों केसेस में, इनैंशियोमर बनेंगे, यस और नो। लेकिन जब मेरे पास कैसी एल्कीन होगी, ट्रांस होगी, एडिशन किसकी होगी, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl, उस केस में बताओ जब मेरे पास R नॉट इक्वल टू R डैश होगा तो क्या बनेगा। लेकिन जब दोनों हमारे पास सेम होंगे तो क्या ये ध्यान रह जाएगा। तुम्हें ओवरऑल बस इतना ध्यान रखना है, बाकी ध्यान रखने की आवश्यकता वो तो सिर्फ तुम्हें समझाया गया है। ऑर्गेनिक रियल में देखा जाए तो ये तुम शॉर्ट नोट बनाओगे तो एक लगभग जो चार्ट आता है ना 10 रुपए का, पूरी ऑर्गेनिक उसमें कवर हो जाती है। बस फर्क इतना है कि तुम शॉर्ट नोट बनाते कैसे। हर एक टॉपिक का, हर एक रिएक्शन का शॉर्ट नोट होना चाहिए। रिएक्शन में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब शॉर्ट नोट बनाओगे तो मैकेनिज्म और ये चीज लिखने की आवश्यकता, ये छोटी छोटी चीजें लिखनी होती है जिससे तुम्हें डायरेक्ट आइडिया लग जाए। बनाओ इसको। चलिए ये 2 क्वेश्चन है, इसको बना दोगे तो काम बन जाएगा। कितनों ने फर्स्ट क्वेश्चन बना लिया ये वाला, चेक करें। फर्स्ट में हमारे पास तुमने क्या प्रोडक्ट डायरेक्ट देखना है या पहले ये देखना है रिएक्टेंट कैसा है। कैसा है ये रिएक्टेंट, ट्रांस है ना। हमें इतना पता जब भी इससे रिएक्ट करेगा तो वो दोनों सेम साइड हो जाएंगे, यस और नो। लेकिन यहां पर ये बोला कि वो डेक्स्ट्रो बनेगा लीवो। मुझे एक बात बताओ, क्या कभी तुम अकेला डी फाइंड कर सकते हो, क्या कभी अकेला एल। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है ना। याद करो ट्रांस में जब हमारे पास दोनों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, क्या होते हैं, तो कंफर्म्ड है हमारे पास क्या बन कर आएगा, डी और। अरे देखते हैं आंसर हो जाएगा ना, सोल्व करने की जरूरत। अच्छा इधर आओ, ये भी कैसा है हमारे पास, ट्रांस है। ट्रांस है तो हमें इतना पता है इससे जब रिएक्शन करेंगे ये दोनों मिथाइल और इथाइल ग्रुप सेम साइड रहेंगे या ऑपोजिट जाएंगे। यहां वो क्या है, तो ये आंसर, क्या ये दोनों, क्या ये आंसर होगा। कितने बच्चों ने इसका ये आंसर किया है। लेकिन ध्यान से देखो थर्ड ऑप्शन क्या थी, पहला, और साथ में उसकी मिरर इमेज। आपको पता है मिरर इमेज साथ बनती है ना उसकी, तो पर ये फर्स्ट ही आंसर नहीं है तो ये भी आंसर। इस ऑप्शन में बोला गया था सेकंड वाला और दूसरी उसकी क्या बनेगी, हमें पता बनाया था ना। तो आंसर क्या करोगे, सेकंड या फोर्थ। फोर्थ इज द राइट आंसर। इसलिए जब भी यहां क्वेश्चन मिले तो जब तुम्हें ऊपर स्ट्रक्चर दियो, कुछ ऑप्शन में स्टेटमेंट दियो, तो स्टेटमेंट रीड जरूर करनी है। कि स्टेटमेंट में ऐसा लिखा जा सकता है कि वो स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी मिरर इमेज या कुछ और डेटा भी लिखा जा सकता है, तो उसका रखना है ध्यान। और यही क्वेश्चन है बेटा, एक तो इस टाइप में आ सकता है, यही सेम चीज ये वाली
एजर्शन रीजन में भी दी जा सकती है, तो यहां लिख लो एजर्शन रीजन के लिए भी याद रखना है। एजर्शन रीजन से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो तुम्हें डायरेक्ट क्या रखना है, सिस एल्कीन हो चाहे ग्रुप सेम हो चाहे डिफरेंट हो, कोई फर्क, प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, डी और एल। ट्रांस में देखना यदि ग्रुप सेम हो तो मीजो, डिफरेंट हो तो डीएल। यस, ये वाला देखो, हमें पता है कि ये ट्रांस है, जब इससे रिएक्ट करेगा दोनों चीजें एक तरफ होनी चाहिए, यहां दोनों क्या है वो ऑपोजिट साइड, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इधर दोनों सेम तरफ हो गया ना, तो ये होना चाहिए। लेकिन फोर्थ ऑप्शन बोलो, हमें पता है ना जब हमने ये बनाया था, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होनी कि दोनों किस तरफ होते, लेफ्ट साइड, तो उसकी मिरर इमेज भी होगी ना। हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किया देखो इधर, ये ट्रांस का ही तो है, देखो हमने पहले एक बनाया, दोनों सेम तरफ रखे, उसका मिरर इमेज भी बनाया था ना सेम साइड के लिए, हमेशा बनता है, पॉसिबिलिटी दोनों आएगी ना, तभी तो एक डी बनेगा और एक एल बनेगा। कर लोगे क्या? चलो अब ना इधर देखो सब बच्चे, आज के दिन में हमारा टॉपिक देखा जाए तो सिर्फ एक ही रिएक्शन कंप्लीट हुई है, तो हम चाहे टारगेट था 2 रिएक्शन का, हमारा Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 हमने रिएक्शन कंप्लीट किया। तुम्हें Br2 के अलावा और क्या मिल सकता है, Cl2, F2 और I2, F2 क्यों नहीं मिलता, वैकेंट ऑर्बिटल, I2 क्यों नहीं मिलता, बहुत बढ़िया। एडिशन करोगे तो दोनों जगह डाल दोगे, कहीं आगे जाके भी डालोगे, जहां अनसैचुरेटेड कार्बन होंगे वहां पर ब्रोमिनेशन कर देनी है, यस और नो। एल्काइन होगा तो 2 बार कर देनी है, यस और नो। बाकी यहां कुछ भी नहीं है, बस 2 एक्सेप्शंस है, वो कौन कौन सी है, बेंजीन वो रिएक्शन और प्रोसाइक्लोप्रोपेन रिएक्शन। और यदि हम बात करें इसमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ क्या ध्यान रखना, यदि मेरे पास एल्कीन सिस हो, क्या मुझे आर ग्रुप देखने की जरूरत है क्या, चाहे सेम हो चाहे, कंफर्म डेट इनेंशियोमर बनाएंगे, यस और नो। क्या एक ही स्ट्रक्चर बनाएंगे या उसका मिरर इमेज ही बनेंगे, कि डेक्स्ट्रो लीवो एक दूसरे की मिरर इमेज तो होते ही हैं, यस और नो। लेकिन जब हमारे पास ट्रांस एल्कीन हो तो हमें सोचना पड़ेगा, आर ग्रुप और आर डैश दोनों सेम हुए तो मीजो, डिफरेंट हुए तो इनेंशियोमर बनेंगे। बाकी देखा जाए जितना भी तुम्हें बात बताई वो रियल में 15 मिनट का टॉपिक था। कितने मिनट का, हमने कितने मिनट खींच लिया उसको, फिर बोलोगे सर तेज करवाते हैं, चलो कर लोगे ना इसको, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।